बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। बुराक नबी की किताब उसका 6 बाप। अरमिया का खत। नकल उस खत की जो अरमिया ने उन लोगों को लिखा जिन्हें शाह बाबल असीर करके बाबल में ले जाने को था, ताकि जो कुछ खुदा ने उसे हुक्म दिया था उन्हें बताए। बुत परस्ती से बचना चाहिए, उन गुनाहों के बाद जो तुमने खुदावंद के हजूर किए हैं। शाह बाबल नबूकत नसर तुम्हें असीर करके बाबल में ले जाने को है। जब तुम बाबल में दाखिल हो तो तुम वहाँ बहुत बरस और बड़ी मुद्दत यानी 7 पुश्तों तक रहोगे, और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से सलामती के साथ निकाल लाऊंगा। और अब तुम बाबल में चांदी और सोने और लकड़ी के मबूद देखोगे जो कंधों पर उठाए जाते हैं और जिनसे गैर कौमें खौफ खाती हैं। बस खबरदार कि तुम परदेशियों की मानद ना हो जाओ और ना उनका डर ही तुम्हें पकड़े जब तुम उनके आगे और उनके पीछे ग्रोहों को उन्हें सजदा करते देखो। तो तुम अपने दिल में कहो कि ऐ मालक, तुझे ही सजदा करना रुआ है, क्योंकि मेरा फरिश्ता तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी जानों का तालब होगा। उनकी तो ज़बानें तरखान ने तराशी और वो सोने और चांदी से मढ़े हुए हैं। वो झूठे हैं और बोलने की ताकत नहीं रखते, लेकिन उनके लिए सोना लेते हैं जिसे वो जीनत पसंद कुंवारी के लिए लेते हैं, ताकि अपने मबूदों के लिए ताज घड़ें। बल्कि अक्सर दफ़ा पुजारी अपने ज़ाती नफ़ा के लिए अपने मबूदों से सोना और चांदी चुरा लेते हैं और उनमें से फहाशा औरतों को उन्हीं की छत के नीचे देते हैं। वो अपने मबूदों को इंसान की मानद कपड़ों से जीनत देते हैं, हालांकि वो चांदी और सोना और लकड़ी ही है, और वो जंग और कीड़े से बच नहीं सकते। और अगरचे वो अर्गवान पहने हुए हों तो भी वो उनके चेहरों को मंदिर की गिर्द से जो उन पर बहुत पड़ती है पूछते हैं, और उनमें से हर एक के हाथ में मुस्तलाहत के हाकम की मानद आसा है। जो कोई उसका जुर्म करे उसे वो कत्ल नहीं कर सकता। उसके दाहिने हाथ में तलवार या कल्हाड़ा है, लेकिन वो अपने आप को लड़ाई से या डाकुओं से बचा नहीं सकता। तो इससे जाहिर है कि ये मबूद नहीं, बस तुम उनसे खौफ ना करो। जिस तरह एक टूटा हुआ बर्तन अपने मालिक के किसी काम का नहीं, उसी तरह उनके मबूद हैं जो मंदिरों में निस्ब किए गए हैं। उनकी आंखें अंदर आने वालों के पांव की गिरद से भर जाती हैं, और जिस तरह जिसने बादशाह का जुर्म किया हो और जिस पर मौत का फतवा हो उस पर दरवाजे बंद किए जाते हैं, उसी तरह उनके पुजारी उनके मंदिरों को फाटकों और कुफलों और सलाहों से मजबूत करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं चोर उन्हें लूट लें। और वो उनके वास्ते चिराग जलाते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा जलाते हैं, हालांकि उनमें से कोई देख नहीं सकता। वो मंदिर के शतीरों की तरह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके दिल चाट लिए जाते हैं। जमीन के रेंगने वाले उन्हें उनके कपड़ों समेत खा लेते हैं और उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। उनका मुंह उस धुएं से जो मंदिर में होता है स्याह हो जाता है, और उनके बदन और सर पर
चमगादड़ और अबाबील और बाकी परिंदे आ बैठते हैं और यूं ही उन पर बिल्लियां भी कूदती हैं। इससे तुम जान लो कि वो मबूद नहीं, पास तुम उनसे खौफ ना करो। और सोना जो जीनत के लिए उन पर मढ़ा गया है, अगर उसका जंग पूछा ना जाए तो वो चमकदार ना रहेंगे, बल्कि जब वो ढाले जाते हैं तो उस वक़्त भी वो कुछ महसूस नहीं करते। वो बड़ी कीमत से खरीदे जाते हैं, हालांकि उनमें जान नहीं, उनके पाँव नहीं, इसलिए वो कंधों पर उठाए जाते हैं और इससे आदमियों पर उनकी जिल्लत जाहिर हो जाती है, और जो उनकी परस्तश करते हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं। क्योंकि अगर ये कभी ज़मीन पर गिर पड़े तो अपने आप उठ नहीं सकता, और जब कोई आदमी उसे खड़ा करे तो अपने आप हिल नहीं सकता, और अगर वो टेढ़ा हो जाए तो सीधा नहीं हो सकता। जबकि उनके सामने हदिये गुजारने जाते हैं, जैसा कि मुर्दों के आगे गुजारने जाते हैं, और उनके पुजारी उनकी हदियों को अपने नफा के लिए बेचते हैं, और इसी तरह उनकी औरतें कुछ हिस्सा नमक में लगाती हैं और मस्कीन और बीमार को उसमें से कुछ नहीं देती। हैज और नफास वाली औरतें उनके ज़बियों को छूती हैं, इससे तुम जान लो कि वो मबूद नहीं, पास तुम उनसे खौफ ना करो। वो किस लिए मबूद कहे जाते हैं, जबकि औरतें उन मबूदों के सामने जो चांदी और सोने और लकड़ी के हैं हदिये लाती हैं, और जबकि ऐसे पुजारी उनसे मंदिरों में बैठते हैं जिनके कुर्ते फटे हुए और जिनके सर और दाढ़ी मुंडी हुई होती है और जिनके सर नंगे होते हैं, और वो अपने मबूदों के आगे चलाते और शोर करते हैं उनकी मानद जो मुर्दे की ज़ियाफत पर बैठे हों। पुजारी उनके कपड़े उतार लेते और अपनी बीवियों और अपने बच्चों को पहनाते हैं, और अगर कोई उनसे बदी या नेकी करे तो वो ओज़ाना ना दे सकते, और ना उनकी ताकत में है कि बादशाह को कैम करे या उसे हटाएं, और ना उनकी ताकत है कि माल और दौलत अता करे। और अगर कोई उनके लिए मिन्नत माने और अदा ना करे तो वो कभी तलब नहीं करते। वो किसी को मौत से नहीं बचा सकते और ना कमज़ोर को जोरावर के हाथ से छुड़ा सकते हैं। वो अंधे की बसारत बहाल नहीं कर सकते और ना मुसीबत ज़दा को आराम दे सकते हैं। वो बेवा पर रहम और यतीम से नेकी नहीं कर सकते। तो ये लकड़ी के मसनूआत जो सोने और चांदी से मढ़े हुए हैं पहाड़ के पत्थरों की मिसाल है, और जो उनकी परस्तश करते हैं वो शर्मिंदा होंगे। तो कैसे ख्याल किया जाए या समझा जाए कि वो मबूद है, बल्कि कलदानी आप ही उनकी तहकीर करते हैं, क्योंकि जब वो गूंगे को देखते हैं वो बोलता नहीं तो उसे बल के पास लाते और उसकी मिन्नत करते हैं कि वो बोले। गोया कि वो सुनता है, और बावजूद उनके आजमाने के वो उनकी परस्तश नहीं छोड़ते, इसलिए कि वो दरियाफत नहीं करते। और औरतें रस्सियों से
कमरे बांधे हुए रस्तों पर बैठकर भूसी जलाती हैं, और अगर कोई चलने वाला उनमें से एक को ले जाए और उससे तो वो अपने साथन को मलामत करती है कि तू मेरी तरह खुशनसीब नहीं और कि तेरी रस्सी नहीं तोड़ी गई। और उन मबूदों के लिए जो कुछ किया जाता है वो बातिल है, बस कैसे ख्याल किया जाए या समझा जाए कि वो मबूद हैं। वो तरखान और सुनार की कारागरी हैं, और वो कुछ चीज़ नहीं सिवाय उसके जो उनके बनाने वालों ने इरादा किया, और जिन्होंने उन्हें बनाया उनकी अपनी जिंदगी थोड़ी सी होती है। तो वो कैसे होंगे जिन्हें उन्होंने बनाया, पास वो उनके लिए जो उनके बाद आने वाले होते हैं बतलान और बायसे मलामत छोड़े जाते हैं। और जब उन पर लड़ाई या आफत आती है तो पुजारी आपस में मशावरत करते हैं कि उन्हें लेकर कहाँ छुप जाएं। तो कैसे जाना जाएगा कि वो मबूद नहीं, जबकि वो अपने आप को लड़ाई और आफत से बचा नहीं सकते, क्योंकि वो लकड़ी से बने हुए और सोने और चांदी से मढ़े हुए हैं। तो इसके बाद जाना जाएगा कि वो बातिल हैं, और सब कौमों और बादशाहों पर जाहिर हो जाएगा कि वो मबूद नहीं बल्कि आदमियों के हाथ की कारागरी हैं, और उनमें कोई आला खूबी नहीं। जो फिर कैसे ये मालूम नहीं कि वो मबूद नहीं, वो मुल्क पर बादशाह मुकर्रर नहीं कर सकते और ना आदमियों को मी दे सकते हैं। वो किस मुकदमे के लिए झगड़ नहीं सकते, वो किसी मुकदमे के लिए झगड़ नहीं सकते, और ना जुल्म की हक रसी कर सकते हैं, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन के दरमियान के कौवों की मानद हैं। और अगर लकड़ी के उन सोने और चांदी से मढ़े हुए मबूदों के मंदिरों में आग लग जाए तो उनके पुजारी तो भागकर बच जाते हैं, लेकिन वो खुद शतीरों की मानद बीच में जल जाते हैं, और वो किसी बादशाह और दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कैसे ख्याल किया जाए या कियास किया जाए कि वो मबूद हैं। और लकड़ी के ये सोने और चांदी से मढ़े हुए मबूद अपने आप को चोरों और डाकुओं से नहीं बचा सकते। वो जो उनसे जोरावर हैं उन पर से सोना और चांदी और कपड़े उतार लेते और चले जाते हैं, और वो उन्हें हटा नहीं सकते। इसलिए जंगजू बादशाह या घर में कोई पैदामंद बर्तन जो अपने मालिक के काम आता है झूठे मबूदों से बेहतर है, और दरवाज़ा जो घर की चीज़ों को महफूज रखता है झूठे मबूदों से बेहतर है। सूरज और चांद और सितारे जो रोशनी देते और खलकत के फायदे के लिए भेजे गए हैं, वो अपने भेजने वाले के फर्मा बरदार हैं। इसी तरह बिजली चमक कर आँख को रोशन करती है और हवा हर एक तरफ को चलती है, और बादल जब खुदा उन्हें हुक्म देता है कि तमाम जहान पर जाएं और जो हुक्म उन्हें मिला है वही बजा लाते हैं। और आग जो पहाड़ों और जंगलों के फना करने को ऊपर से भेजी जाती है, जो उसे हुक्म हुआ है वही करती है, मगर ये ज़हूर और ताकत में उनके मसावी नहीं होते। इसलिए ख्याल नहीं किया जाता कि उन्हें मबूद समझा जाए या कहा जाए, क्योंकि उन्हें ताकत नहीं कि हुक्म जारी करें या आदमियों से नेकी करें। बस जब तुमने जान लिया कि वो मबूद ही नहीं,
तो उनसे खौफ ना करो, क्योंकि वो बादशाहों को लानत नहीं कर सकते और ना उन्हें बरकत दे सकते हैं, और वो कौमों में और आसमान में करिश्मे नहीं दिखा सकते, और ना सूरज की तरह चमकते और ना चांदी की मानद रोशनी देते हैं। जंगली हवान उनसे बेहतर हैं, क्योंकि उनमें ताकत है कि वो पनाहगाह को भाग जाएं और अपने आप को फायदा पहुंचाएं। फी अल जमाला, तुम्हारे लिए दलाइल में से किसी दलील से साबित नहीं कि वो मबूद हैं, पास उनसे खौफ ना करो। लकड़ी के उन सोने और चांदी से मढ़े हुए मबूदों की मिसाल खयारस्तान के उन पुतले की सी है जो कुछ निगाहबानी नहीं करता, और बाग की उस झाड़ी की सी भी है जिस पर हर एक परिंदा बैठता है, और लकड़ी के उन सोने और चांदी से मढ़े हुए मबूदों की मिसाल उस मुर्दे की सी है जो अंधेरे में फेंक दिया गया हो, और उन पर के उस अर्गवानी और किरमजी कपड़े से जिन्हें कीड़ा खा जाता है जाहिर होता है कि वो मबूद नहीं, आखिर वो खुद भी खाए जाते हैं और मुल्क के लिए बाइस मलामत ठहरते हैं। बस ए मर्द सादक का ख्याल बेहतर है जिसका कोई बुत नहीं, बल्कि वो मलामत नहीं बहुत दूर रहेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।